हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक कैलकुलस बेस्ड सवाल करने वाले हैं जो कि सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है और एक कैलकुलस सीरीज़ का थर्ड पार्ट है वीडियो का। उसके ऊपर के 2 वीडियोस आप देख सकते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हमारा कैलकुलस की थियरी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए पहले क्या है क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या क्या गिवन है हमको। तो x दिया गया है ये 2t² - t³ और ये ध्यान रखिए ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस नहीं दिया गया है, डिस्प्लेसमेंट दिया गया है। ठीक है, अच्छा तो अभी हम क्या कर सकते हैं, हमें पहला पार्ट एक एक करके करते हैं। पहला आप इस क्वेश्चन को देख के खुद ट्राई कर लीजिएगा। तो अभी चलो पहला पार्ट पढ़ते हैं। कहना क्या चाह रहा है कि मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल अलोंग द एक्स एक्सिस एंड व्हाट इंस्टेंट डज अटेन इट, मतलब कौन से टाइम पे उसकी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो रही है और उसकी वैल्यू बतानी है। चलिए, तो ये हमारा ए पार्ट है। एक्स की वैल्यू है 2t² - t³। ठीक है, तो अभी एक्स मैक्सिमम करने के लिए 2 कंडीशन होती है जो कि आपको पता होनी चाहिए। वो एक तो होती है dx/dt को 0 करना होता है और d2x/dt² यानी कि डबल डिफ्रेंशिएशन क्या होना चाहिए, लेस देन 0। ये अगर ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, ठीक है, तो ये हमारा एक्स मैक्सिमम आ जाता है। तो चलिए इसको कैसे करते हैं। तो पहले तो dx/dt = 0, मतलब dx/dt क्या हो जाएगा, 4t - 3t² = 0। ठीक है, इससे t की 2 वैल्यू होगी जिस पे वो 0 होगा। एक तो t = 0 और एक t = 4/3 सेकेंड। ठीक है, अभी हमको पता कैसे चलेगा कि कौन सी वैल्यू पे मैक्सिमम आ रहा है, तो हमको वही करना पड़ेगा। देखिए, या तो आप इसको पुट करके ट्राई कर लीजिए, या तो आप इसको इधर पुट करके 1 बाय 1 ट्राई कर सकती है, या तो क्या कर सकती है, पहले डबल डिफरेंट और एक बार डिफ्रेंशिएट करके डबल डेरिवेटिव निकाल ले, वो कितना आएगा, 4 - 60। ठीक है, अभी इसमें 1 बाय 1 इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। तो अगर t = 0 पे हम देखें, ठीक है, अगर पहले हम देखें t = 0 तो क्या आ जाएगी, तो इसका आंसर आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू का आंसर 4 आ जाएगा। और अगर हम t = 4/3 पर देखें, 4/3 सेकेंड्स पर देखें, तो क्या आएगा, -4 आ जाएगा। ठीक है, आप पुट करके ट्राई कर लीजिएगा। तो अभी हमको क्या चाहिए, इधर मैंने लिखा है साफ साफ, हमको कौन सी वैल्यू चाहिए, हमको नेगेटिव वैल्यू चाहिए। तो नेगेटिव वैल्यू किस पे सेटिस्फाई हो रही है, -4, मतलब t = 4/3 पे सेटिस्फाई हो रही। ठीक है, तो टाइम, तो मुझे क्या पता चल गया कि एक्स मैक्स कहाँ पर आ रहा है, t = 4/3 सेकेंड्स पे आ रहा है। ठीक है, ये इंस्टेंट पे हो रहा है। और इसके वैल्यू अगर हम देखें तो इस फंक्शन में सिंपली पुट कर देंगे 2t² - t³। ठीक है, ये इसका फंक्शन था। इस पर अगर हम पुट कर देंगे इसकी वैल्यू, तो हमारा एक्स मैक्सिमम निकल जाएगा कितना, सॉल्व कर लीजिएगा आप, ये आएगा 32/27 मीटर। ठीक है, ये हमारा आ गया एक्स मैक्सिमम। पहला पार्ट हमारा हो गया, उसमें 4/3 सेकेंड वो इंस्टेंट पर, टाइम = 4/3 सेकेंड पर मैक्सिमम आ रहा है और इसकी वैल्यू भी हमें पता चलेगी। तो ए पार्ट हमारा हो गया है। तो सेकेंड पार्ट क्या हो रहा है कि डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द पार्टिकल। चलिए, इसमें हमको क्या निकालना पड़ेगा, मोशन डिस्क्राइब करने के लिए हमें तो पहले वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ये एक्स की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, dx/dt, सिंपल। तो ये क्या हो जाएगा, 4t - 3t²। तो अभी आप देख रहे हैं कि वेलोसिटी कब तक पॉजिटिव रहेगी, एक तो t > 0 और t < 4/3 सेकेंड्स पर। ठीक है, इधर तक वेलोसिटी पॉजिटिव रहेगी, मतलब टाइम कहाँ से कहाँ तक, टाइम बिलोंग्स टू 0 to 4/3 सेकेंड्स। ठीक है, ये दो इसी इंस्टेंट के लिए वेलोसिटी पॉजिटिव रह रही है, बाकी क्या हो जा रही है, बाकी इसके आगे क्या हो जा रही है, नेगेटिव हो जा रही है। ठीक है, अच्छा, तो अभी हम एक बार एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। एक्सेलरेशन निकाले तो वो क्या आ जाएगा, dv/dt, और एक बार डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा, 4 - 60। ठीक है, तो अब एक्सेलरेशन कहाँ से कहाँ तक पॉजिटिव रह रहा है, एक्सेलरेशन कहाँ से कहाँ तक पॉजिटिव रह रहा है, अगर हम निकालें तो वो कितना हो जाएगा, t > 0 और t < 2/3 सेकेंड। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो हम इससे क्या पता चल रहा है, इस समय क्या पता चल रहा है, वेलोसिटी इधर तक 0 to 4/3 से पॉजिटिव है और एक्सेलरेशन 0 to 2/3 तक ही पॉजिटिव है। तो इसका मतलब क्या होगा,
इसका हम कंक्लूजन करते हैं, इसका हम अगर हम कंक्लूजन करते हैं तो क्या होगा, फ्रॉम t बिलोंग्स टू 0 to 2/3 बोथ एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है। मतलब सेम डायरेक्शन का मतलब क्या है, सेम डायरेक्शन का मतलब है दोनों पॉजिटिव है, ठीक है, दोनों क्या है, पॉजिटिव है। तो अगर हम ग्राफ बनाएं, ये है x इक्वल्स टू 0, छोड़िए x t इक्वल टू 0 पे बनाते हैं, t इक्वल टू 0 तक, t इक्वल टू 0 से लेकर t इक्वल टू 2/3 सेकेंड्स तक, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि एक्सेलरेशन भी इस तरफ है और वेलोसिटी भी इस तरफ है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये तो आ गया, फ्रॉम t इक्वल टू 0 to 2/3 दोनों है पॉजिटिव। अभी अगर हम देखें कि फ्रॉम t इक्वल टू 2/3 टू 4/3 सेकेंड्स, तो एक्सेलरेशन तो क्या हो जाएगा, 2/3 सेकेंड के आगे नेगेटिव हो जाएगा, अग्रीड। और वेलोसिटी तो 4/3 तक तो पॉजिटिव ही रह रही है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि पार्टिकल रिटार्ड करना चालू कर देगा। तो इधर मैं बना लेता हूँ t इक्वल टू 4/3 सेकेंड्स, ठीक है। तो इधर तक क्या हो रहा है कि एक्सेलरेशन तो है नेगेटिव, एक्सेलरेशन तो है नेगेटिव हमारा, और वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी है हमारी पॉजिटिव डायरेक्शन में, ठीक है। समझ में आ रहा है, मतलब पार्टिकल रिटार्ड करना चालू कर देगा। और अगर हमने इधर निकाला है कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 32/27 मीटर, और वो कहाँ पे आ रहा है 4/3 सेकेंड पे आ रहे हैं। मतलब इसका मतलब क्या हो कि 4/3 सेकेंड पर पार्टिकल रुक गया, पॉजिटिव थी, ठीक है, वेलोसिटी इस तरफ थी, इधर वेलोसिटी 0 हो गई, रुक गया पार्टिकल और वापस उल्टी डायरेक्शन में चलने लगा। समझ में आ रहा है ये 4/3 सेकेंड पे क्यों आ रहा है, क्योंकि 4/3 सेकेंड तक ही वेलोसिटी पॉजिटिव है। और एग्जैक्टली अगर हम 4/3 इंस्टेंट पे बात करें तो देखो, अगर हम 4/3 सेकेंड इस पर डालें तो वेलोसिटी क्या आ रही है, 0 आ रही है। उसका मतलब क्या, वो ये है टर्निंग पॉइंट है, क्या है, जब भी वेलोसिटी 0 आ गई तो आप समझ लो कि वो क्या है, टर्निंग पॉइंट है मोशन का, ठीक है, वो क्या है, टर्निंग पॉइंट है मोशन का, मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन पलट जा रही है उसके बाद, ठीक है। समझ में आया सबको। अच्छा, तो इसके आगे क्या होगा, इसके आगे क्या होगा कि वेलोसिटी क्या होगा, इस डायरेक्शन में हो जाएगी और एक्सेलरेशन भी इस डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक है। और इस पर्टिकुलर मोमेंट पर वेलोसिटी आ रही है 0, मतलब पहले पार्टिकल एक्सेलरेट करेगा, रिटार्ड करेगा और वापस उल्टी डायरेक्शन में क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा इस बाजू, ठीक है। कोई दिक्कत, एक मिनट, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम अच्छे समझ में आ जाना चाहिए अभी तो, ठीक है। ये है इधर इस पॉइंट पे क्या है, टर्निंग पॉइंट है, उस पॉइंट में क्या होगा देखो, ये 32/27 मीटर है जहाँ पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट था, उधर क्या हो रहा है कि वेलोसिटी 0 हो जा रही है। देखो पार्टिकल ये है, पार्टिकल ऐसे आ रहा है, 0 हो गई वेलोसिटी, इधर 0 हो गई और वापस इस तरफ जाने लगेगा, ठीक है। बहुत सिंपल कंसेप्ट है। अच्छा, तो ये हमारा मोशन डिस्क्राइब हो गया है पार्टिकल का। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये सेकंड पार्ट हो गया। चलिए, तभी बोल रहा है कि व्हाट इज़ द डिस्टेंस कवर्ड इन द फर्स्ट 3 सेकेंड्स। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये डिस्टेंस कवर्ड है। अगर आप सिंपली इस पर पुट कर देंगे x इज इक्वल टू, ये है 2t² - t³, उसमें आप सिर्फ t इक्वल टू 3 पुट कर देंगे तो हमको आपको क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट मिलेगा दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, डिस्टेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि 4/3 सेकेंड पर टर्निंग पॉइंट आ रहा है, ठीक है। पर अगर ऐसा होता कि अगर t ग्रेटर देन 3 सेकेंड, t 3 सेकेंड पर टर्निंग पॉइंट आता तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग। चलिए, तो पहले हम क्या करते हैं, सी पार्ट करते हैं। पहले तो क्या निकालते हैं, t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 4/3 सेकेंड तक कहाँ था, t इक्वल टू 0 पे, तो x इक्वल टू 0 पे था, ठीक है। और x इक्वल टू 4, ये है t इक्वल टू 0 और t इक्वल टू 4/3 सेकेंड में x कहाँ पे था, 32/27 मीटर था, ठीक है। तो पहले पार्टिकल इधर तक पहुंच गया, अभी 4/3 सेकेंड पर इधर तक पहुंच गया। और अभी अगर हम x क्या था, 2t² - t³ था, और अगर हम t इक्वल टू क्या डाल दें, 3 सेकेंड पे पुट करते हैं तो हमें पता चलेगा कि पार्टिकल एक्चुअली है कहाँ पे, ठीक है। तो पार्टिकल ये कहाँ है, 3 इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 2 × 9 - 27, तो ये क्या आ जाएगा दोस्तों,
ये आ जाएगा -9 मीटर्स आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, -9 मीटर्स आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब क्या हो रहा है कि पार्ट ये टी इक्वल टू 4 सेकेंड, ये है टी इक्वल टू कहाँ पे 3 सेकेंड पे। ठीक है, ये है -9 मीटर। तो देखो, तो इसमें क्या हो रहा होगा, पार्टिकल तो पहले इधर गया 32/27 मीटर का 4/3 सेकेंड पे, और बाद में इतना सारा उसने डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, तो अभी आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछता कोई, अगर डिस्प्लेसमेंट पूछता तो वो तो सिर्फ इतना ही आ जाता, इतना पार्ट डिस्प्लेसमेंट तो सिर्फ इतना ही आ जाता, क्योंकि पहले x 0 पे था और x = 9 पे चला गया। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट तो इतना ही आता, पर डिस्टेंस पूछेगा तो आपको ये सब करना पड़ेगा। तो चलिए डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, याद है सबको? अगर आपको नहीं याद है तो मेरा वो वीडियो देख लीजिएगा, इसमें मैंने सब कुछ समझा है। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या होगा, पहले तो 32/27 मीटर इधर गया, प्लस 32/27 मीटर वापस आया, और प्लस 9 मीटर नेगेटिव डायरेक्शन में। पर हमको डिस्टेंस करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, प्लस ही करना पड़ेगा दोस्तों। ये कितना आ जाएगा, 64/27 + 9। ठीक है, अच्छा, तो अगर आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, एक मिनट, ये 27 × 9 + 64, ये क्या आ रहा है, 307 आ रहा है। कितना आ रहा है, 307। तो डिस्टेंस कितना कवर किया, 307/27 मीटर। कहाँ तक, t = 0 से, ये है डिस्टेंस t = 0 से t = 3 सेकेंड तक ये इतना डिस्टेंस कवर किया है। तो ये दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा। सिर्फ टर्निंग पॉइंट का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 4/3 सेकेंड पे टर्निंग पॉइंट हो रहा है। तो हमारा देखो सी पार्ट भी हो गया। अच्छा, अभी बोल रहा है कि व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट इन द फर्स्ट 4 सेकेंड्स। तो ये तो बहुत ही ईजी सवाल हो गया दोस्तों, डिस्टेंस नहीं पूछा, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट पूछ लिया है। तो देखो x क्या है, 2t² - t³। तो t = 0 पे x = 0 पे है, और t = 4 पे x कहाँ पे है, 2 × 4² - 4³ सिंपल। और ये क्या आ जाएगा, -32 मीटर्स। तो डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया, x फाइनल - x इनिशियल। ठीक है, दोनों पॉइंट का शॉर्टेस्ट एक ही लाइन में मूव कर रहा है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये होगा। तो क्या आ जाएगा, -32 मीटर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट आ गया। चलिए डी पार्ट हो गया हमारा। अच्छा, अभी ई पार्ट क्या बोल रहा है, व्हाट इज द पार्टिकल्स एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी इन द फर्स्ट 3 सेकेंड। ये देखो, ये आगे इंपॉर्टेंट पार्ट। चलिए अभी अगर हम निकालें एवरेज स्पीड, ठीक है, एवरेज स्पीड कहाँ से बोला है, t = 3 सेकेंड तक बोला है हमको, t = 3 सेकेंड तक बोला है हमको। ठीक है, फ्रॉम t = 0 टू t = 3 सेकेंड्स तक। तो क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, एकदम बेसिक डेफिनेशन, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, मतलब एवरेज जितना डिस्टेंस कवर किया और टोटल टाइम। तो अभी अपने ऊपर निकाला है, तो क्या आएगा, टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है, 307/27 मीटर। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 307/27 मीटर्स, और टाइम कितना है, 3 सेकेंड। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, एवरेज स्पीड क्या आ गया, 307/81 मीटर्स पर सेकेंड। अच्छा, ये तो आ गया एवरेज स्पीड। ठीक है, अभी हमको निकालना है एवरेज वेलोसिटी। तो वो तो एकदम ईजी है। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, 3 सेकेंड तक क्या हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, एकदम सिंपल है, एकदम बेसिक 9th-10th स्टैंडर्ड की डेफिनेशन से जा रहे हैं हम। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, अभी देखो t = 0 पे पार्टिकल x = 0 पे था, इस फंक्शन के हिसाब से पार्टिकल t = 0 पे x = 0 पे था। अभी t = 3 सेकेंड पे पार्टिकल कहाँ होगा, t = 3 सेकेंड पे पार्टिकल हम निकाले कहाँ होगा, तो कैसा पता चलेगा, 2 × 3² - 3³। तो ये कितना आ जाएगा, -9 मीटर। ठीक है, मतलब उसने डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, -9 मीटर उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, -9 - 0 x फाइनल - x इनिशियल। आई होप कि समझ में आ रहा है, बहुत ईजी सवाल है ये। तो देखो, तो ये क्या हो जाएगा, -9 टोटल डिस्प्लेसमेंट, और टोटल टाइम कितना लगा, 3 सेकेंड तक निकालना है।
तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी -3 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, याद है मैंने बोला था कि एवरेज वेलोसिटी नेगेटिव में आ सकती है पर एवरेज स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी, हमेशा पॉजिटिव आएगी। ठीक है, चलिए अभी हम कहाँ थे, ये इस पार्ट हमारा हो गया है, ई पार्ट। अभी क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द पार्टिकल्स इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट द इंस्टेंट ऑफ इट्स मैक्सिमम पॉजिटिव एक्स डिस्प्लेसमेंट। देखो ये बहुत इजी सवाल है। मैक्सिमम पॉजिटिव एक्स डिस्प्लेसमेंट कौन से टाइम पे आ रही है, कौन से टाइम पे आ रही है, t इक्वल टू 4/3 सेकेंड पर मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट आ रही है। ठीक है, अच्छा तो अभी अगर हम 4/3 सेकेंड पर हमको सिर्फ और सिर्फ एक्सेलरेशन निकालना है, कौन सा पार्ट था, ये f पार्ट था। x है 2t² माइनस टी क्यूब, तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, 2 बार इसको डिफ्रेंशिएट कर दो सिंपली, तो क्या आ जाएगा 4 - 6t। ठीक है, अच्छा तो अभी t इक्वल टू हम क्या पुट कर देंगे 4/3 सेकेंड्स। ठीक है, क्योंकि इसी टाइम पे मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट आ रहा है 4 - 6 × 4/3, तो ये क्या आ जाएगा दोस्तों -4 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। अभी हम लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा इस वीडियो का, ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, कोई बात नहीं। व्हाट इज़ द एवरेज एक्सेलरेशन बिटवीन द इंटरवल t इक्वल टू 2 सेकेंड एंड t इक्वल टू 4 सेकेंड। अच्छा तो अभी हम इसमें इस पार्ट में क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। 2 सेकेंड और 4 सेकेंड के बीच में एवरेज एक्सेलरेशन बोला है, ये एवरेज, तो वो क्या आ जाएगा v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, डेल्टा v या तो ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। ऐसे मैंने बोला था, अगर आपने नहीं देखा तो मेरा पहला वीडियो देख लीजिए, बेसिक थियोरी ऑफ काइनेमेटिक्स। ठीक है, वो वीडियो देख लीजिएगा अगर आपको नहीं पता। तो v फाइनल मतलब क्या, 4 सेकेंड्स पे टाइम। ठीक है, तो v एट t इक्वल टू 4 सेकेंड क्या हो जाएगा, पहले वेलोसिटी का फंक्शन क्या था हमारा, x को एक बार डिफ्रेंशिएट करो, मैंने ऊपर लिखा है, वो क्या हो जाएगा 4t - 3t² था वेलोसिटी का फंक्शन। तो अगर t इक्वल टू 4 पे देखें वेलोसिटी है t इक्वल टू 4 सेकेंड, तो वो क्या आ जाएगी 4 × 4 - 3 × 4²। ठीक है, ये वेलोसिटी आ जाएगी t इक्वल टू 4 सेकेंड पे, और वेलोसिटी t इक्वल टू 2 सेकेंड पे निकाले तो वो क्या आ जाएगी 4 × 2 - 3 × 2²। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 16 माइनस ये हो जाएगा 48, तो ये कितना हो जाएगा -32 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और इसका आंसर कितना आएगा 8 - 12, तो ये कितना आएगा -4 मीटर्स पर सेकेंड। t इक्वल टू 2 सेकेंड पे इतना आता है। ठीक है, तो अभी अगर हम एवरेज एक्सेलरेशन निकाले ए एवरेज, तो कितना आ जाएगा -32 माइनस ऑफ -4 v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन टाइम कितना था हमारा 2 सेकेंड। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा -28/2, यानी क्या आ जाएगा -14 मीटर्स पर सेकेंड। तो ये दोस्तों हमारे ये क्वेश्चन का फाइनली अंत होता है। ये अच्छा क्वेश्चन था, पैराग्राफ में एग्ज़ाम में आ सकता है ये क्वेश्चन, और ख़ास करके ये जो टर्निंग पॉइंट के सवाल थे, ये इसको खास कभी मत भूलिएगा। ये टर्निंग पॉइंट के सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। आप कई बार लोग इसमें मिस्टेक कर जाते हैं, और एवरेज स्पीड उसमें सिर्फ डिस्टेंस अपॉन टाइम करना होता है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और देखते रहिए हमारे चैनल JEE मल्टीवर्स।